ज्योति माँ, एक 8 साल के बच्चे की माँ ख़त्म हो जाती है तो उसका जो पिता होता है वो दूसरी शादी कर लेता है। तो जब उसकी दूसरी माँ आ जाती है तो उसके बाद में उसका कुछ दिन बाद उसका पिता अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, ये वाली माँ अच्छी थी या वो वाली माँ अच्छी थी। तो बेटा जवाब देता है कि पिताजी, वो वाली माँ तो मेरी झूठी थी और ये वाली माँ मेरी सच्ची है। तो पिता संकोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, उस वाली माँ ने तो तुम्हें जन्म दिया है, पाला पोसा भी था, और तब भी तुम्हें वो माँ झूठी क्यों लगती है। तब वो बेटा जवाब देता है कि पिताजी, जब मैं खाना नहीं खाता था तो मेरी माँ बोलती थी कि तू परेशान करेगा और ज़्यादा शरारतें करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी वो माँ मुझे ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती थी। मैं बाहर खेलने चला जाता था तो वो माँ मुझे ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती थी और मुझे ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती थी। यही बात मेरी नई माँ भी बोलती है कि तू अगर शरारत करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। तो इस वो लड़का बोला कि पिताजी, ये माँ जो बोलती है ना वो सच में करके दिखाती है। 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि इसी वजह से मेरी जो माँ थी वो झूठी थी और ये माँ मेरी सच्ची है। इस माँ ने बोला है कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, शरारत करूंगी, तो इसीलिए माँ ने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया है। पिता संकोच में पड़ गया और आश्चर्यचकित हो गया। बोला कि क्या तूने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो बेटा बोलता है कि हाँ पिताजी, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो ये बात सिर्फ मैं उन महिलाओं के लिए समझाना चाहती हूँ कि जो उनके पति उन्हें परेशान करते हैं और टॉर्चर करते हैं और फिर भी मतलब वो डिवोर्स लेने के लिए एग्री कर जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर के दूसरी शादियाँ कर लेती हैं। तो बहनों, आप लोगों के बाद में उन बच्चों का क्या होगा वो भगवान ही जानता है। आप जैसा प्यार और सम्मान अपने कोख जने बच्चे को कोई नहीं दे सकता है। बहुत सी माएँ तो आज इसलिए जिंदा हैं, इसलिए जी रही हैं कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आजकल पता है क्या चल रहा है, पहले हस्बैंड लोग जो होते थे ना, अपनी वाइफ को सिर्फ आग दे के मट्टी तेल छिड़क के मारते थे। अब के हस्बैंड वो नहीं कर रहे हैं। वो अपनी वाइफ को इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि उनकी वाइफ मरने पर मजबूर हो जाती है। पहले के पति आग दे के मारते तो थे, कम से कम जेल में तो जाते थे। अब के पतियों पर तो वो इंजाम भी नहीं आ रहा, उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है लड़कियों को कि वो खुद खुशी करने पर खुद मजबूर हो जाती है। तो इसीलिए मैं उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए देखें, आप किसी के लिए मत जिए। अगर आपके हस्बैंड अच्छे नहीं है, फैमिली अच्छी नहीं है, तो आप किसी के लिए मत जिए। अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए और उनको अच्छे से वो परवरिश दीजिए कि 15-20 साल का हो करके आपकी खुशियाँ आ जाएं। आपको सिर्फ 15-20 साल अपनी ज़िंदगी काटनी होगी इस दुख से भरी। उसके बाद में आपका बच्चा आपको वो सारी खुशियाँ देगा जो आप डिजर्व करती हैं। तो इसीलिए कुछ सालें आपको दुख में काटनी पड़ेंगी, लेकिन आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। आपको वो बच्चा आपको सारी खुशियाँ देगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।